पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। सभी श्रोतागण से ये दास के अनुरोध है कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी अपना कल्याण करे। पहिला सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। हे भाई, संसार के अंदर पहल का सुख है कि शरीर निरोग रहे। ये बहुत बड़ा दौलत है, इसको समझना है, अपना कल्याण करना है। दूसरा सुख है कि संपन्नता हो, सब साधन हो, घर संपन्न हो। और तीसरा सुख जो है पत्नी आज्ञाकारी हो, जो पति के ख्याल हमेशा रखे। और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर पत्नी अच्छा मिलती है तो पति खराब मिलता है, और पति का अच्छा मिलता है तो पत्नी खराब मिलती है। इसके मतलब कि पति सतोगुणी होगा तो पत्नी दुर्गुणी होगी, और पत्नी सतोगुणी होगी तो पति दुर्गुणी होगा। बहुत भाग्य से दोनों सतोगुणी मिलते हैं, और बहुत भाग्य से पति पत्नी और पुत्र ये तीनों सतोगुणी होते हैं, ये संस्कारी होते हैं। ये सब बड़ा भाग्य से मैच करता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब के भजन है, उसके आनंद लें, सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। सो मेरे मन कब भजी हो सतनामा, सो मेरे मन कब भजी हो सतनामा। बालपना सब खेल गवायो, ज्वान भयो व्यापे काम। बालपना सब खेल गवायो, ज्वान भयो व्यापे काम। वृद्ध भये तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम। वृद्ध भये तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहत जात नहीं गाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहत जात नहीं घाम।
कानक बहिर नयन नहीं सूझे, दांत गए बेकाम। कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत गए बेकाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बर बरात है बिरथा, बूढ़ा अटपट आठोयाम। बर बरात है बिरथा, बूढ़ा अटपट आठोयाम। खटिया से भुइया पर कर दी हैं, छूट जई हैं धन धाम। खटिया से भुइया रख दी हैं, छूट जई हैं सब धाम। कहे कबीर सुनो, कहे कबीर काह तक करिहो, परिहो यम के काम। कहे कबीर काम कह करिहो, परिहो यम के हाथ। ये चेतावनी बाणी है साहेब के। कहते हैं कि सो मेरे मना, कब भजियो सतनाम। सत के नाम के कब भजोगे? सतगुरु के नाम के, सतगुरु के शरण के, सतगुरु के चरण के, सतगुरु के तन मन वचन कर्म से उनके शरणागत कब होगे? ये सतगुरु कह रहे हैं। बालापन जब होता है तब मनुष्य जो है खेल में बिता देता है, खेल में मस्त होता है। बालापन खेल गंवायो, और जवान भयो व्यापे काम। जवानी में स्त्री के भोग और के रोग लग जाता है, उसके पीछे पागल रहता है। वो कहेगी कि बैठ तो बैठेगा, कहेगी कि उठ तो उठेगा, जितना कहेगी उतने करेगा। उसके आगे साहस हिम्मत ना है कि आगे बढ़ के कुछ करे। अगर पत्नी होशियार होती है तब पुरुष को नचाती है बंदर के जैसे, और अगर पुरुष होशियार होता है तब पत्नी के नचाता है। और अगर दोनों होशियार होते हैं तो दोनों में टकराव होता है। एगो नरम एगो गरम होता है, तबे गृहस्थी चलता है। और अगर दोनों गरम हो जाएंगे तो टकराव होगा, विस्फोट होगा, और वो विस्फोट दुखदाई होता है। इसलिए एक नरम है तो एक गरम है, एक अगर गरम है तो एक नरम होना पड़ता है। मियाँ बीबी दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे तब जाके गृहस्थी चलेगा, और नहीं तो गृहस्थी ना चले। तो जवानी में वो कामी होता है, भोग अकाम, ये दो ही चीज होता है। परिश्रम करके कमाना और भोग में भोगना। अवृद्ध भय तन कांपन लागे, अटकन लागे चाम। जब शरीर किसी के बूढ़ा होता है, नर नारी के, तो उस समय में जो है चाम में झुर्रियाँ पड़ जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, अनेक तरह के बीमारी लग जाता है, अनेक तरह के जो है मन कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है, यादाश्त कमज़ोर होता है, सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। तो उस समय जो है जो जवान है वो उसको कुछ समझता ना है, न बात मानता है। कहेगा कि ये काम करो तो कहेगा कि सर होके तो करो, ना तो चुप रहो, तो चुप रहना पड़ता है। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहे जात नहीं घाम। जब मनुष्य जो है बूढ़ा हो जाता है, नहीं चला जाता है, एक लाठी के सहारा लेता है,
उसके सहारा चलता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बूढ़ा क्या खोज रहा है। बूढ़ा कहता है कि जवानी खोज रहे हैं। सबको एक दिन उस रास्ता से गुजरना है। सब एक दिन बाल्यपन होते हैं, सब एक दिन जवान होते हैं, सब एक दिन बूढ़ा होते हैं। सबके सामने आना है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। इसलिए किसी के उपहास मत उड़ाओ। समय किसी के हाथ में ना है। राजा को रंक बनते देखा गया और रंक को राजा बनते देखा गया। इसलिए जो है ये माया किसी के है नहीं। कब है या कब जाए ना रहे कुछ पता ना है। ये सांस कब है कब ना रहे कुछ पता नहीं है। ये जवानी जिंदगी कब है कब ना रहे कुछ पता ना है। कनन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत गए बेकाम। कान से सुनाई ना देता है, आंख से दिखाई ना देता है, दांत बेकार हो जाते हैं। हम सब कुछ खा नहीं सकते, सब अंग कमज़ोर हो जाते हैं। बुढ़ापा बड़ा विचित्र है। बुढ़ापा जो है सबके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होता है। पुराना दो जगह रखा जाता है, एक म्यूजियम में सजा के रखा जाता है और एक जो है कबाड़ में रखा जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो म्यूजियम में उसके बच्चे सजा के रखते हैं। समय पर खाना, समय पर पानी, समय पर दवा, समय पर सेवा, वो म्यूजियम में सजा के रखते हैं और सब समय पर मिलता है। और जो आचरणहीन होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, जो बच्चों के परिवार नहीं समझते, वो कबाड़ में रखे जाते हैं। उनके जो है कोई सुनता ना है और वो टाई टाई करते रहे कोई ना सुने। उन्हीं को जो है एक साइड में कबाड़ जैसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। तो ऐसे बन करके रहो कि बच्चे म्यूजियम में सजा के रखे। ऐसे मत बन के रहो कि कबाड़ बना के रखे। अब अपने ऊपर है। जो रहनीदार होता है वो सजा के रखा जाता है, जो आचरणहीन होता है वो जो है कबाड़ जैसे रखा जाता है। तो इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बुढ़ापा में जब अपने ताकत ना रहती है, अपने समर्थ ना होता है, तो नारी विमुख हो जाती है और नारी के पुरुष विमुख हो जाता है और दोनों के ना सुनते हैं और दोनों के दिन सुख दुख में कटने लगता है। इसी तरह से बच्चे कोई बात ना सुनते हैं और कहते हैं कि बर बरात है बिरथा बूढ़ा अटपटे आठो याम। अगर ज़्यादा बोलोगे तो उठा करके खाट से भुइयां पर रख देंगे, सब बोली बंद हो जाएगा। छूट जाई हैं सन धन धाम, सब कुछ छूट जाएगी। संसार में धन है, बल है, विद्या है, संसार के सब कुछ जो है ये सब कुछ एक दिन छूटता है। कुछ भी साथ ना रहता है। इसलिए सावधान रहे और इसके मोह ममता में अपने पागल ना होनी है, अपने जीवन ना खराब करना है। शरीर सबसे बड़ा दौलत है, तो इसलिए अपने शरीर के ध्यान रखना है। जब शरीर बलवान होता है, शरीर के अच्छा भोजन मिलता है, तब मन बलवान होता है, विचार बलवान होता है, कर्म बलवान होता है, तो कल्याण होता है। जब यही शरीर कमज़ोर होता है, बुद्धि कमज़ोर होता है, विचार कमज़ोर होता है, कर्म खराब होता है, तो नरकीय दुख मिलता है। इसलिए संसार के सारे दुख से बचने के यही रास्ता है कि
कि मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य के जो है बहुत बड़ा जो है विचार करने की विषय है। चदारी दूसरी भजन है साहेब के। चदारिया झीनी रे झीनी, चदारिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व के पुनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पुनी, 9-10 मास बिनन को लागे मूरख मैली किन्हीं, 9-10 मास बिनन को लागे मूरख मैली किन्हीं, जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी, जब मोर चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लाल लाल कर दीनी, ऐसे रंग रंगा रंगरेज ने लाल लाल कर दीनी, चादर ओढ़े शंका मत करी हो 2 दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़े शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली किन्हीं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल किन्हीं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल किन्हीं, साहेब कबीर ने ऐसा ओढ़ी जो के त्यों धर दीनी, दास नर्बदे सवार ऐसा ओढ़ी जो के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, दास नर्बदे सवार ऐसा ओढ़ी जो के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर चादर है और घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा इसमें इसके यादगारी में भीजना है। यही इसको अपने को जानना, अपने को मानना, अपने को समझना, अपना कल्याण करना। जो अपना कल्याण कर लेता है वो दुनिया के कल्याण कर देता है। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्वों से बीनी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, 5 तत्व से शरीर बना है। तो साहेब कहते हैं कि अष्ट कमल के चरखा बनायो 5 तत्व से पुनी। ये 5 तत्व से शरीर बना है। माता के गर्भ में ये 9-10 मास में ये शरीर तैयार होता है। तो साहेब कहते हैं 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। 9-10 मास में माता के गर्भ में शरीर तैयार होता है।
फिर चेतन के संयोग से ये पैदा होता है। ये शरीर के जो अज्ञानी होता है वो मैल कर देता है, शरीर को शरीर ना समझता है, अपना कल्याण ना करता है, दुनिया के कल्याण में लगा रहता है। जो बुद्धिमान होता है वो अपना कल्याण करता है या अपना लोक परलोक बना लेता है। तो साहेब चेताते हैं यहाँ पर जो है ये चादर जो है जब तैयार होकर के इस संसार में जन्म हो जाता है और धीरे धीरे तैयार होता है, तो इसमें रंगरेज जो है गुरु है जो इस शरीर के शिक्षा दीक्षा से संपन्न करता है और वो द्विज अवतार होता है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ में पारंगत करता है। ये रंगरेज लाल लाल कर दीन्ही। लाल लाल के मतलब होता है कि कल्याण हो जाना, अच्छे बुरे के ज्ञान हो जाना और अपना जन्म मरण के चक्कर छूट जाना। और इसके ये चादर के संभाल के ओढ़े, संभाल के समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। मूर्ख लोग इसको मैल कर देते हैं, बुद्धिमान इसको संभाल के रखते हैं। धोरु प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीन्ही। जितने महापुरुष हुए सब इस शरीर को संभाल के आखिरी दम तक ले संभाल के रखे, और जो अनाड़ी हुए वो अपना पतन कर लिए और नरक में चले गए। जीते जी उनका नरक हो गया। और साहेब कहते हैं कि जो इसी तरह से दास नर्मदेश्वर जो है शरीर के संभाल करके अपना कल्याण में लगा है, सबसे प्रार्थना करता है, सबसे विनती करता है, सबके आशीर्वाद मांगता है और जीवन सेवा में लगाता है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।